चंद्रयान-3 ने भेजी चांद की फोटो। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान-3 ने चांद की धरती की फोटो को कैप्चर करके भारत के इसरो के पास भेज दिया है। उस तस्वीर में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। चंद्रयान-3 द्वारा भेजी गई चांद की फोटो को दिखाने से पहले आपको कुछ जानकारी देते हैं। दोस्तों, अगर आपको देखा जाए तो हमारे सबसे अगर नज़दीक ऑब्जेक्ट ब्रह्मांड में मौजूद है तो हमारे पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा है। इसलिए नज़दीक होने की वजह से वैज्ञानिक जांच करके चांद के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। भारत ने साल 2009 में चंद्रयान-1 के जरिए चांद की धरती पर जाने के बाद पानी खोज निकाला था। और आपको पता होगा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर पानी खोज निकाला जाता है तो वैज्ञानिकों के भी दिलचस्पी ऑब्जेक्ट को लेकर बढ़ जाता है। चंद्रयान-1 की सफलता के बाद चंद्रयान-2 को चांद में ले जाने की प्लानिंग बनाई गई, लेकिन साल 2019 में इसके लैंडर चांद की सतह में ही 2 किलोमीटर पहले ही क्रैश हो गया। इस बार फिर भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान-3 मिशन चांद की सतह में सफल लैंडिंग के लिए रवाना किया है, जो लगभग लैंडिंग करने वाला ही है। चंद्रयान-3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है, जिससे पृथ्वी का अंडाकार चक्कर लगाते हुए चांद तक पहुंचाना है। इसरो ने 5 अगस्त 2023 को चंद्रमा के ऑर्बिट में चंद्रयान-3 को पहुंचा दिया है। अब चंद्रयान-3 चांद के चारों तरफ 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहा है। इसी दौरान चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के करीब पहुंचकर चंद्रमा के कुछ तस्वीर खींच निकाली है। चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के 1 घंटे बाद ही भारतीय एजेंसी इसरो में रविवार के दिन चांद की तस्वीर भेज दी। 14 जुलाई की सफलतापूर्वक प्रेक्षण के 3 हफ्तों बाद इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान-3 को पृथ्वी से दूर चंद्रमा की कक्षा की तरफ उठाने का कार्य कर रहे थे। इसके बाद 1 अगस्त को एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया में चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की ओर सफलतापूर्वक भेजा गया। इस प्रक्रिया के बाद चंद्रयान-3 पृथ्वी से दूर उस पथ पर जाना शुरू कर दिया है जो इसे चंद्रमा के नज़दीक ले जाएगा। जल्द ही इसके ऑर्बिट को बदलकर 4 से 5000 किलोमीटर के ऑर्बिट में डाला जाएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं चंद्रयान-3 द्वारा भेजी गई चंद्रमा की तस्वीर के बारे में। चंद्रयान-3 ने जो इमेज भेजी है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। चंद्रयान-3 इन्हीं गड्ढों के बारे में रिसर्च करने वाला है। चंद्रयान से ली हुई चांद की पहली तस्वीर देखिए। यहाँ तस्वीर में बाईं तरफ गोल्डन कलर का दिखाई दे रहा है। यहाँ चंद्रयान का सोलर पैनल है और सामने चंद्रमा की सतह और उसके गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। चांद की सतह में पहुँचते ही चंद्रयान का मैसेज आ गया और वो मैसेज था मॉक्स इज ट्रे। मैं चंद्रयान-3 हूँ, मुझे चंद्रमा की ग्रेविटी मौजूद हो रही है। चंद्रयान-3 ने जैसे ही चांद की धरती पर पहुँचा तो सबसे पहले यही मैसेज भेजा। इसरो के वैज्ञानिकों के अनुसार इस प्रोसेस को अंजाम देने में कुल आधा घंटा का समय लगा और चंद्रयान को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा दिया गया। अब इंतजार उस पल का है जब चंद्रयान-3 चांद की सतह पर उतरेगा। चंद्रयान-3 चांद के चारों तरफ 5 चक्कर लगाएगा। शुरुआत 40,000 किलोमीटर वाले ऑर्बिट से हो गया है। इसके बाद दूसरा ऑर्बिट 18 से 20,000 किलोमीटर वाले अंडाकार कक्षा में घूमेगा और धीरे धीरे चंद्रमा के पास जाता चला जाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर अलग होंगे। चंद्रयान-3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव, जिसे साउथ पोल के नाम से भी जाना जाता है, वही लैंड कराया जाएगा। दक्षिणी ध्रुव के इस भाग को सिक्लेटन क्रेटर कहते हैं, जहां आज तक सूर्य का प्रकाश कभी नहीं पहुंच पाया है। साउथ पोल में लैंडिंग कराना इसरो के लिए एक चुनौतीपूर्ण मिशन है, क्योंकि चंद्रयान-2 को भी दक्षिणी ध्रुव में लैंड कराते समय उसका संपर्क टूट गया था और मिशन फेल हो गया था। यदि इस बार इसरो चंद्रयान-3 को सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफलता प्राप्त कर लेता है तो यहाँ इसरो और भारत के लिए एक महान उपलब्धि माना जाएगा। अब तो सबकी नज़र 23 अगस्त की रात को है, जिस दिन चंद्रयान-3 चांद पर लैंड करेगा। चंद्रयान-3 चंद्रमा में पहुंचकर अनेक खनिज संसाधनों का पता लगाएगा, जैसे कि अमोनिया, मीथेन, सोडियम और मरकरी। चंद्रयान-3 को जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया है वहाँ रॉकेट LVM-3 है। ये रॉकेट अब तक का इसरो का सबसे शक्तिशाली रॉकेट के रूप में माना गया है। ये रॉकेट 4000 तक के लोड को अंतरिक्ष में ले जा सकता है। इस तरह चंद्रयान-3 पूरी तरह से चंद्रमा में लैंड करने के लिए तैयार है। चंद्रमा में लैंड करते ही भारत चंद्रमा में पहुंचने वाला चौथा देश बन जाएगा। दोस्तों,
ऐसे ही मज़ेदार और साइंस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए नॉलेज टीवी को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।